मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर नीमच जिले की जावद तहसील के कृषि मंडी प्रांगण में शहीद दिवस पर आयोजित किसान मजदूर आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए 28 जनवरी को सिंगोली तहसील के गांव कवई में किसान बालकिशन धाकड़ की 40 बीघा जमीन पर प्रशासन द्वारा सुबह 4 बजे जेसीबी मशीन चलाकर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था। उक्त मामले को लेकर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और उनके विधायक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जावद क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने के लिए भाजपा सरकार किसानों की जमीन पर फर्जी तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। जिस जमीन के संबंधित दस्तावेज कंप्लीट होने के बाद भी भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, वह पूर्णतः गलत है। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने क्या कहा है, देखिए संवाददाता अविनाश जाजपुरा की रिपोर्ट, नीमच मध्य प्रदेश। मंच पर विराजमान हमारे जगत मामा इंद्रमल पामेजा जी, भरत राम जी, नौजवान साथी और युवाओं के जिले की धड़कन सोमी नाटा जी, नीमच जिले के युवाओं की धड़कन है। हमारे जिले के एक व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए है, जो हमारे पत्रकार साथी हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है, इनके पास प्रमाण है, रजिस्ट्री है उस 40 बीघा की, जो इनके परिवार ने लगभग 10 साल पहले क्रय की थी, और जिस 40 बीघा पर गेहूं की फसल खड़ी थी, सरसों की फसल खड़ी थी, चना की फसल खड़ी थी। और जैसे ये बात सामने आई कि मंत्री जी के मित्र उद्योगपति सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, शासन ने चालू की प्रक्रिया, अरे कब्जा हटाओ, फसल को नष्ट करना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्द सोलर प्लांट चालू करना चाहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास रजिस्ट्री थी, उनके फसलों को भी 28 तारीख को सुबह 3 बजे जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर दिया, बाउंड्री वॉल तोड़ दी, मोटर की ट्यूबवेल गिरफ्त कर दी, क्षतिग्रस्त कर दी, इनका मकान भी था तो क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सोच भाजपा सरकार की है, ये सोच यहाँ के विधायक जी की है, ये सोच यहाँ के मंत्री जी की है। और जब उनसे हम बात करते हैं तहसीलदार से, कलेक्टर से, तो उनका उत्तर आता है कि अरे नहीं हमारी क्या गलती है, नक्शे में त्रुटि है, नक्शे में त्रुटि है। तो आप मुझे बताइए, अगर नक्शे में त्रुटि भी है तो पहले कम से कम अगर किसान ने 40 बीघा जमीन खरीदी है तो पहले तो जिम्मेदारी बनती है शासन की कि जो उनकी 40 बीघा जमीन है वो किसान को दें, उसके बाद जो हटाने की हटा दो। लेकिन पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो किसान की 40 बीघा जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप तो बताइए मुझे। जी के द्वारा जावद में एक आम सभा रखी गई थी, जिसमें विशेषकर हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो अन्य जो पीड़ित वर्ग हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें विशेषकर अगर हम देखें जो मामला सामने आया है, जिसमें कि हजारों किसान चल रही थी, उनको हटाकर वहाँ पर एक शायद सोलर प्लांट की वहाँ पर एक योजना चल रही है। और उसके बालकिशन धाकड़ जी भी हैं जिनकी रजिस्ट्री है 40 बीघा की, और जहाँ की फसल खड़ी थी वहाँ पर उनकी फसल गेहूं की भी थी, चने की भी थी, सरसों की भी थी। लेकिन वहाँ पर 28 तारीख को सुबह 3 बजे फसल के लोग वहाँ पर आकर पूरी जो उनकी फसल थी उसको उखाड़ दिया, और जो उनकी बाउंड्री वॉल थी उसको पूरा उखाड़ दिया, अन्य जो वहाँ पर संसाधन है सब उसको हटा दिए। हमारी एक ही इसमें बात है कि अगर किसान के पास रजिस्ट्री है, उनके पास पूरा सबूत है, तो सरकार की जिम्मेदारी रहती है सबसे पहले उसमें सीमांकन हो, जो जमीन किसान की है वो उनको सौंपो,
और उसके बाद फिर जो भी अन्य जो काम है आप वहाँ करवाइए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे स्पष्ट दिखता है कि जो सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति मित्र हैं मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, उनकी हितैषी है। बाकी जो आम किसान हैं उनकी कोई परवाह नहीं है सरकार। हाँ सर, मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि 4 चुनाव से कांग्रेस हर बार पराजित होती जा रही है। इस बार ये चुनाव वापस हो रहे हैं और गुटबाजी इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। जाओ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं जी लगभग 2500 से 3000 वोटों के लगभग हारते हैं, क्योंकि विधानसभा में इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है 3000 का। लेकिन आप इस गुटबाजी को खत्म कैसे करेंगे? आज आपने जो सभा संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे भी ब्लॉक जो कांग्रेस है उसका एक व्यक्ति मेरी बात भी डॉक्टर देव जी से, मैं उससे मिला भी था इससे पहले, और हमने यही इस बार बात की है कि इस बार हम सबको मिलकर काम करना है। अभी चुनाव के लिए फिर भी 8-9 महीने रह चुके हैं, लेकिन ये समय है जब कांग्रेस का हर एक नेता ज़मीन पर काम करे, गांव-गांव जाए, घर-घर जाए, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करे, और उसके बाद जो चयन टिकट का होगा वो कमलनाथ जी तय करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि वर्तमान समय में जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो सब घर घर जाके, गांव-गांव जाके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा मैंने मन से कहा कि टिकट तो कमलनाथ जी तय करेंगे, जो हमारी जो हाई कमांड है वो लोग तय करेंगे। अभी समय है मेहनत करने का, गांव-गांव घूमने। सर, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने